हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुपद के एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन चला रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहेंगे मेरे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, मैं हूँ रविंद्र शेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये सब तो बातें की बात है, इसको हटाते हैं और आइए इधर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है। कह रहा है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। अब जैसा ही कह रहा है कि px को gx से भाग दीजिए, इसका मतलब है कि px क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, है ना। और gx से भाग देने की बात हो रहा है, तो ये क्या हो गया है, भाजक। यानी कि भाजक दे रखा है और भाज्य दे रखा है, तो कह रहा है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है ना, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, जैसे हम भाग बनाते हैं ना, उसी मेथड से हमको बना देना है। ठीक है, उसमें आपको माइनस प्लस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन का क्या होगा। जैसे हम इसमें जो बेसिक चीजें बात करेंगे वो ये है कि अगर हम आपसे पूछे कि ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए पर पावर एम माइनस ए। इसमें हम पूछे कि माइनस गुने माइनस क्या होगा, तो आपको बताना होगा प्लस। अगर पूछे माइनस गुने प्लस क्या होता है, तो बताना होगा माइनस। अगर हम प्लस गुने माइनस पूछे तो क्या होता है, माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछे कि प्लस गुने प्लस क्या होता है, तो प्लस। फिर और भी कुछ बातें कि प्लस प्लस अगर रहता है, अगर हम सरल कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो प्लस प्लस रहने पर उसको जोड़ देते हैं, चिन्ह प्लस का देते हैं। माइनस माइनस रहता है तो जोड़ देते हैं, चिन्ह माइनस का देते हैं। माइनस प्लस रहता है तो घटा देते हैं। और जो बड़ा चिन्ह, बड़ा संख्या रहता है या बड़ा टर्म रहता है, उसका चिन्ह देते हैं। माइनस रहता है तो माइनस देते हैं, और प्लस रहता है तो प्लस देते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो ठीक है, लेकिन आइए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है ना, आप पहले आराम से लिख दो। ठीक है, डेटा जो भी दिया हुआ है प्रश्न में, अगर उसको हम आराम से लिख देते हैं तो बनाने में काफी सहूलियत होती है। ठीक है ना, तो इस पर फोकस करेंगे हम लोग। तो इसमें हमने अभी बोला कि भाज्य है px, और px यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो px अगर दे रखा है तो आइए रखते हैं। गिवन क्या है इसमें, तो भाज्य दे रखा है, जिसको यहाँ से px से सूचित किया गया है। और भाज्य px कितना दे रखा है भैया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम दिया हुआ है भाजक। तो भाजक जो दिया हुआ है, आइए उसको लिखा जाए। भाजक को यहाँ जीएक्स से सूचित करना है, और ये भाजक जीएक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, करना क्या है वो भी कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। करना है कि जो भागफल दिया निकालना है वो लिख दो, जो ज्ञात करना है वो लिख दो यहाँ पे, भागफल, है ना, जिसको जनरली क्यूएक्स से सूचित किया जाता है, कितना होगा। ठीक है, दूसरा में शेषफल, जिसको आर एक्स से सूचित करना होता है, वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बातें। चलो तो भैया अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे बनेगा। चलिए, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। सॉरी, पहला नहीं, हमको डेटा निकालना है कि भागफल कितना होगा। तो सिंपल आप भाग दे लीजिए, आ जाएगा। तो कितना से भाग देना है, भाग कितना से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। ओके, कितना में देना है भाग, तो इतना में भाग देना है। समझ में आ रही बातें, इतना में भाग देना है, लिख दिए। इस भाग का रूल है, अलजेब्रा वाला भाग का रूल है कि एक बार में हम एक टर्म को कम से कम टर्मिनेट कर दे, हटा दे, कैंसिल कर दे, लुप्त कर दे, विलुप्त कर दे, जो आप समझिए। ठीक है, तो इसमें विलुप्त किसको करेंगे, सबसे पहले जो ज्यादा पावर है उसी को पहले करेंगे। तो ज्यादा पावर एक्स पर पावर 3 है, पहले हम इसी को करते हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ हम चार राशि से गुना करेंगे, या कोई संख्या से, कोई टर्म से हम गुना करेंगे। किसमें गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। कितना आना चाहिए, तो कम से कम ये विलुप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले इस पर फोकस करो, इसी में कुछ से गुना करना है,
और इससे गुणा करने पर ये वाला टर्म यानी कि एक्स क्यू आ जाए। ठीक है, और हमको पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करें कि कितना आ जाए, एक्स क्यू आ जाए। तो आप इसको निकालना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके चल जाओ, एक्स क्यू बटा में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला चूंकि अप्लाई होगा, अभी तुरंत बताए थे, ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम माइनस एन, यानी बेस सेम रहने पर पावर को घटाते हैं। तो यहाँ पावर घट के कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया ए, यानी कि कितना आया, एक्स आया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कितना लगाना होगा, कितना से लगाना होगा, एक्स से। अच्छा, एक्स से लगाने पर सिर्फ इसमें गुना नहीं, पूरे टर्म में गुना होगा। तो जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और -2 में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिख देते हैं हम, एक्स से लगा ही है, एक्स क्यूब और -2x। यहाँ देखिए तो कितना है, एक्स पावर है एक, तो पावर यहाँ एक है, इसके सामने इसको लिखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, -2x। अब भागा के बाद यहाँ पर होता है माइनस, यानी कि घटाना होता है। तो घटाना है तो घटाने में क्या होता है कि जो साइन होता है, साइन यानी चिन्ह प्रत्येक टर्म का, जैसे हम कहें कि एक्स क्यू का चिन्ह क्या है, तो इसके सामने कुछ नहीं है तो आप प्लस समझ के चलिए। इसमें 2x का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ प्लस है तो घटाओ में यहाँ पे चिन्ह दे दीजिए आप माइनस, और ये माइनस है तो ये आप क्या दे दीजिए, प्लस। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, घटाइए। अब तो एक्स क्यू है और ये माइनस में एक्स क्यू है, यानी ये प्लस में है और ये क्या चीज में है, माइनस में है। तो अगर ये प्लस में है और ये माइनस में है तो एक बार में ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या रहने वाला है, यहां से रहने वाला है -3x² ऊपर वाला टर्म। ठीक है, इसके बाद प्लस प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5 और 2 7x, और फिर -3 बच रहा है, उसको भी उतार लो। ठीक, तो जैसे आपने अभी एक्स क्यू को खत्म किया, वैसा ही अभी किसको खत्म करो, -3x² को करो। अब -3x² कैसे खत्म होगा भाई, तलवार से खत्म होगा, तलवार लो और खत्म कर दो। तो कैसे खत्म होगा, आइए। तो लाना आपकी कितना, सबसे पहला टर्म पर फोकस करो, -3x²। ठीक है, तो इसमें क्या गुना किया जाए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, है ना। एक मिनट, भाजक कितना है, x² - 2। इसमें ऐसा क्या गुना किया जाए, ठीक है, कि कितना आ जाए भैया, -3x² आ जाए। ठीक है, तो हमको मालूम नहीं है ना, दम सरल अंदाज में समझिए इसको, दम अकबकाना नहीं है। ठीक है, दम केयरिंग रूप से है ना, दम धीरे धीरे आप इसको समझिए। एक समझ गए तो बाकी आप उसमें दो खुद बनाइएगा, बाकी दो खुद बनाने का मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले समझो। तो कह रहा है कि x² में क्या ऐसा गुना करे भैया, नहीं जानते हैं, कितना आना चाहिए, -3x² आना चाहिए। अच्छी बातें हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ वाट का साइन दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3x² और बटा में x²। आप चाहो तो ऐसे करके उड़ा सकते हैं, तो बचा कितना, -3। तो वो क्या चीजें हैं, वो कौन सी संख्या है, वो मुझे मालूम चला है कितना, -3, यानी -3 से अगर गुना करे, अगर हम -3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, -3x²। किसमें, तो इसमें, लेकिन -3 पूरे में गुना होगा। ठीक है, तो आइए पहले लगा लेते हैं हम -3 से, तो कितना आएगा भाई, तो आएगा -3x²। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 दूना के 6, इसके सामने ले लेते हैं 6। फिर से यहाँ क्या होने वाला है, माइनस। अब आप क्या करो, फिर से यहाँ चिन्ह माइनस है तो प्लस, यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। अब बताइए, माइनस में और ये है प्लस में, प्लस माइनस में 3x², प्लस में 3x²। यहाँ घटाव के, यहाँ जो घटाव था, सब्सट्रैक्शन था, उसका चिन्ह यहाँ पे हम बदल के कर दिए हैं। अब यहाँ पे ऐड होगा तो 3x² प्लस में 3x²। तो देखिए माइनस प्लस बराबर है तो कैंसिल हो गया कितना, 0। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल। ठीक है, आप चाहे तो इसकी जगह पे 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करें भाई, अब क्या करें, तो जो है उसको उतार दीजिए। तो 7x माइनस में यहाँ कितना, माइनस माइनस जुट जाएगा और जुट के चिन्ह -9। ठीक है, अब यहाँ पे भाग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। रीजन ये है कि यहाँ जो शेष प्राप्त हो रहा है इसका पावर कितना है, 1 है, और यहाँ भाजक का पावर कितना है, 2। तो हमेशा ये पावर, ठीक है, यहाँ वाला पावर यानी शेषफल वाला पावर, यानी कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए भाज्य मान ले तो इसका पावर 1 है, और पावर यहाँ वाला इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो कम गया है ना। कहता है कि भाजक का घात, भाजक का घात हमेशा बड़ा होना चाहिए शेषफल के घात से। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ना कितना है शेषफल का घात, 1, और यहाँ घात कितना है, 2। तो चलिए ये वाला जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अब यहाँ पे भाग का प्रोसेस हो जाएगा बंद। तब बंद हो जाएगा तो आंसर लिखने का टाइम आ गया है, तो इसलिए लिखिए आंसर। क्या लिखिएगा, पहला का आंसर दीजिए भैया। तो पहला मैं आपसे पूछा था, पहला मैं आपसे पूछा था कि भागफल कितना होगा, है ना, भागफल कौन, QX। तो कितना हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x माइनस 3, ठीक है ना। लाइए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x माइनस 3। दूसरा का आंसर आपसे क्या पूछा है भाई, पूछा है शेषफल कितना होगा, शेषफल यानी कि RX कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ शेषफल देख पा रहे हैं कितना है, 7x माइनस 9 है। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्यों लिखा हुआ है, तो हटा दो इसको। ठीक है ना, तो ये आपके सामने आंसर प्रस्तुत है ना। भागफल भी लेकर के चले आए और शेषफल भी लेकर चले आए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बनाया हुआ मेरा सही है या नहीं है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जैसा कि भाग एल्गोरिथम हमें कहता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य वो हो जाता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में हो जाता है शेषफल। तो आप देखिए यहाँ पे कि भाज्य क्या दिया हुआ है, जल्दी से बोलिए भाज्य क्या दिया हुआ है। तो भाज्य दिया हुआ है, यहां से देख लीजिए, भाज्य दिया हुआ है भाज्य दिया हुआ है ये, देख पा रहे हैं। अब आपसे पूछे कि भाजक कितना दिया हुआ है भाई, भाजक जिससे भाग देना है, यहाँ पर भी देख लीजिए भाजक नजर आ रहा है, तो यहां से ले लो, भाजक है x² माइनस 2। अब पूछा जाए कि भागफल क्या है, तो भागफल यहां पर है। आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या है, तो शेषफल देखो यहां पर है। ठीक है ना, तो आइए ना इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको अभी स्टॉप रखो और भाजक गुणे भागफल पर शेषफल प्राप्त करो। ठीक है ना, तो भाजक कितना दे रखा है भाई, भाजक दे रखा है x² माइनस 2। भागफल कितना दे रखा है, x माइनस 3। शेषफल कितना दे रखा है, 7x माइनस 9। यहां से x² निकाल लो और गुना करो x माइनस 3, फिर अब -2 निकाल लो और गुना करो x माइनस 3 में, और प्लस 7x माइनस 9 तो पहले से है। अब यहाँ गुना जब करोगे तो x³ माइनस 3x², यहाँ गुना करोगे तो -2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 7x माइनस 9। x³ तो है ही, -3x² के साथ देने वाला कोई नहीं है, वैसे रहेगा। यहाँ -2x है, यहाँ प्लस 7x है, तो ये दोनों के प्रोसेस करिए। तो माइनस और प्लस घटेगा, 7 में से 2 जाएगा, प्लस 5x। इसके बाद 6 और 9 है, प्लस माइनस घटेगा, 9 में से 6 गया 3। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप तुलना करके कि यहाँ जो भाजक है, यहाँ जो भाजक है भैया, यहाँ जो
यहाँ जो भाजक है देख रहे हैं, भाजक कितना है, इतना ही है ना, हटाओ इसको। भाजक कितना है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, या जहां देखना है वहां से आप देख सकते हैं। भाज्य कितना आया, एक्स क्यू माइनस, सॉरी यार क्या है भाज्य, भाज्य कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x-3। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भाज्य, और ये भी निकल के आया है भाज्य। भाज्य का ही ना कैलकुलेशन किए हैं, तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि बना हुआ क्या है, सही है। ठीक है ना, अगर बना हुआ सही है तो फिर भैया ये भी सही है। लीजिए, अपने खाओ अपने बनाओ। ठीक है ना, आगे बढ़े हम। अब हम आपसे चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको खुद से बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके पास बुक अगर नहीं है तो आप यहां से क्वेश्चन उतार सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे का प्रश्न क्या है, आगे का प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है, देख लो भैया। कहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब यहाँ चूंकि गुणनखंड का बात आ गया तो आइए एक बार गुणनखंड का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है ना, गुणनखंड का मतलब, जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम, एक संख्या ले लेते हैं हम 4। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं कि क्या 4 1 से गुण विभाजित है, तब भाग दे के देख लो, 1 चौके 4 बिल्कुल विभाजित है ना। 1 से 4 क्या है, विभाजित है, तो हम 1 को 4 का गुणनखंड कहेंगे। उसी प्रकार से कहेंगे क्या 2 से 4 विभाज्य है, तो 2 दूनी के 4, अगर है तो हम कहेंगे 2 4 का गुणनखंड है। आप पूछेंगे क्या 4 4 का गुणनखंड है, तो 4 एकम 4, जी हाँ बिल्कुल कहेंगे 4 4 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब यह हुआ कि एक संख्या या एक पद या एक बहुपद दूसरे संख्या पद बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब हम भाग देंगे और भाग देने के दरमियान शेषफल कितना आता है, 0 प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि हाँ वो वाला संख्या जिससे भाग दिए हैं, या वो वाला बहुपद या वो वाला पद, उसका जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसका गुणनखंड होगा। आइए ना बनाते हैं इसको। कह रहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद, चलिए ना पहले बहुपद को कुछ हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बनाते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहले बहुपद px मान लेते हैं और px बराबर दे रखते हैं, इसी को लिख देते हैं का दिक्कत है, t² - 3। ठीक है, दूसरी बहुपद ले लेते हैं, ये समझिए तो डेटा ही लिख रहे हैं, बस मान ले रहे हैं। qx कितना लिख दे, 2x लिख दीजिए, 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, काम क्या करना है ना, काम क्या करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, मतलब जांच करना है, जांच करना है कि पहला बहुपद क्या माने, px है ना, qx का गुणनखंड है या नहीं, यही हमको बताना है। ठीक है ना, आइए ना इसको बनाते हैं। चलिए आप अब उधर चलिए तो जरा, आपका काम हो गया है। तो इसको भी बनाने का तरीका क्या है कि आप आराम से भाग दीजिए,
है ना। तब तो चलिए बनाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कैसे होगा। पी एक्स क्यू एक्स का गुणनखंड है या नहीं, तो आप आराम से क्या करो कि टी स्क्वायर से भाग दे दो। कितना में भाग देना भैया, बताइएगा भैया, कितना में भाग देना भैया, इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। यस, तो आइए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना है टी स्क्वायर, और यहाँ कितना है 2t पर पावर 4। सबसे पहले इसका गुणांक देखो कितना है 1, और यहाँ 2 है, तो कितना से लगा दो 2 से, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी पर पावर 4, तो कितना से लगा दो टी स्क्वायर से लगा दो, तो कितना हो जाएगा 2t पर पावर 4। अब ये 2t स्क्वायर सिर्फ इसमें नहीं इसमें भी लगेगा, तो माइनस 3 दूनी के माइनस 6t स्क्वायर। ठीक, घटाव करते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 2t स्क्वायर 2t पावर 4 से, और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, बचने वाला क्या है 3t पर पावर 3, और यहाँ माइनस प्लस घटेगा प्लस, 6 में से 2 गया 4t स्क्वायर, और माइनस में 9t, माइनस में 12 यानी कि 12, फिर एक तिया के 3, प्लस से ही लगाना होगा 3 टी स्क्वायर, तो यहाँ लगा दो टी से, तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब। उसके बाद माइनस 3 इंटू प्लस 3t, तो माइनस प्लस माइनस 3 तिया के 9 और टी, फिर से घटाओ सब्सट्रैक्शन माइनस, और ये प्लस, ये से ये खल्लास और ये से ये खल्लास, तो बचेगा कितना 4t स्क्वायर और माइनस में 12। अब की बार कितना से लगाया जाए, ऑफकोर्स 4 से लगाइए, तो 4t स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4 तिया के 12, माइनस यहाँ प्लस, ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल। तो हमें बताना था, चेक करना था कि बताइए पी एक्स क्यू एक्स का गुणनखंड है या नहीं। हमने यहाँ देखा कि शेषफल 0 आया है, तो अकॉर्डिंग टू शर्त जो है यहाँ पर पहले लिख लो, चूंकि जो शेषफल आया है, वो कितना आया है 0 आया है, तो शेषफल 0 आया है, तो इसलिए आप कह सकते हैं या लास्ट में अतः करके बोल सकते हैं कि अतः टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद किसका, तो बहुपद इसका। ठीक है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 9t का गुणनखंड है, क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसी प्रकार से आप सेकेंड वाला और थर्ड वाला को भी बना सकते हैं। इसमें 2 ही टर्म था भाग देने वाला जिससे देना था, इसमें 3 टर्म है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रोसेस वही करना है हमको। एक बार में एक टर्म को खत्म करना है, बाकी एक से लगाएंगे, बाकी तीनों टर्म में गुना होगा। धीरे धीरे कैलकुलेट करके आप शेषफल 0 लेकर के आइए। अगर आता है तो ठीक है, कहिएगा कि हाँ गुणनखंड है। अगर नहीं आता है, जैसे यहीं पर 0 नहीं आता शेषफल, यहाँ पे 0 शेषफल नहीं आता, तो हम कहते हैं क्या कि ये गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़े हम लोग, बाकी 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ दे, बनाइएगा पक्का। आओ आगे आओ, अगला प्रश्न क्या है, चलिए तब क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बहुपद दे रखा है इतना है, और कह रहा है इनके अन्य सभी गुण शून्य ज्ञात करिए, और क्या किया है ना कि 2 शून्य दे रखा है, ठीक है ना। बहुपद दे रखा है और इसके 2 शून्य दे रखे हैं, तो कह रहा और शून्य निकालिए। और शून्य कैसे क्या होगा बताइए, आप सोच करके देखिए। आप सबसे पहले तो यह विचार कर लो कि यहाँ पर 4 घात वाले बहुपद है, और कहा जाता है कि जितने घात वाले बहुपद होंगे उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अब इसके कितने शून्यक दे रखे हैं 2, यानी कि हमें और 2 शून्यक निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो और 2 शून्यक कैसे निकलेगा भैया, आइए हम बना करके इसको देखते हैं क्या करता है। क्वेश्चन को इधर लेके चलो थोड़े समय के लिए। ओके जी, पहले क्या कर लो कि इसको हम px मान लेते हैं, बनाने में ना सहूलियत होगा इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व
हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, माना कि जो बहुपद है उसको मान लेते हैं हम पी एक्स। पी एक्स कितना दे रखा है, तो 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसके दो शून्यक भी दे रखे हैं तो वो भी लिख दो। शून्यक दे रखा है यानी कि अर्थात शून्यक बोले तो अर्थात x का मान दे रखा है। x का मान कितना दे रखा है, जरा सा देखें तो x का मान दे रखा है √5 अपन मैंने √5/3 और एक दिया हुआ है माइनस √5/3। तो यहाँ लिख दो 5/3 और एक और कितना है तो माइनस में खाली कर दिया है। ठीक है, तो करना क्या है, काम आपसे क्या करवाया जाता है, तो अन्य शून्यक ज्ञात करिए, अन्य शून्यक ज्ञात करें। अच्छी बात है, अन्य शून्यक ज्ञात करके देखते हैं क्या होगा नहीं होगा जो। चलिए आप इधर आ जाइए। ओके जी, कैसे बनाएंगे, तो देखिए चूंकि ये जो है x का जो मान दिया हुआ है कितना कितना है √5/3 और एक और कितना है माइनस √5/3। px का क्या है, px का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। अच्छी बात है, शून्यक है, मैं भी बोलता हूँ शून्यक है, आप भी बोलिए। थोड़ा सा भी यहाँ आगे बढ़ जाओ, क्या यहाँ अब करके लिखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, यहाँ कैलकुलेशन का जरूरत है। ऐसा करो कि इसको इधर लेके चलो तो इधर हो जाएगा कितना 0 और वो x के बराबर ये इतना दिया हुआ है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। आप यहाँ भिन्न के जोड़ कर लो तो करोगे तो कितना हो जाएगा √3x माइनस √5/√3 हो जाएगा। कर लीजिए, हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा √3x प्लस √5/√3 इक्वल टू 0। ठीक है, या कर सकते हैं क्या, √3 यहाँ 0 के नहीं किए थे, √3x माइनस √5, इसमें √3 से गुना करेंगे 0 में 0। ठीक है, यहाँ पे √3x प्लस √5, यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 0। हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं ना आप इतना, ये वाला वैल्यू और ये वाला, ये दोनों उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है ना, आपको कहना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि √3x और माइनस में √5 तथा कौन तो √3x प्लस में √5, ये दोनों जो हैं px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब अगर ये गुणनखंड है ना, अगर ये गुणनखंड है तो आप इसीलिए कह सकते हो कि √3x माइनस √5 इंटू √3x प्लस √5, ये भी क्या होगा, तो px का गुणनखंड होगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन जब करोगे तो यहाँ से या करके आप लिखिए कि दोनों को जब गुणा करोगे तो देखो, अगर इसको a माने इसको b माने तो फिर से और फिर से b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो अगर √3x का स्क्वायर करिएगा और माइनस में √5 का स्क्वायर करिएगा तो √3 का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ √5 का स्क्वायर 5, यानी कितना आया है 3x स्क्वायर माइनस में 5, px का क्या होगा, तो गुणनखंड होगा।
इतना विचार कर लिए हैं हम लोग, अच्छी बात है, आगे बढ़ते जाइए। अब क्या करो कि जो हम बोले हैं अभी कि ये 3x² - 5 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, तो हम भागफल भी प्राप्त कर लेंगे, वो भागफल भी उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो करते हैं ना, आइए ना। अब क्या करो आप आराम से, कितना आया है 3x² - 5 भाग दे लो इतना में। आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ। हाँ, भाग दे ले। अच्छा इधर आइए ना, भाग देते हैं। यहाँ कितना है 3, यहाँ 3। चलो एक से गुना करना पड़ेगा, x², x पावर 4, यानी x² से लगा दो तो कितना हो जाएगा, x² से लगा रहे हैं तो 3x⁴। अब इसमें भी गुना होगा तो माइनस में 5x², यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, ये वाला से ये वाला उड़ गया। यहाँ पर बचेगा कितना 6x³ माइनस प्लस घटेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3x² - 10x और -5। ठीक है, अब क्या करो तो 6x³ को खत्म करो, तो कितना से लगाना होगा आपको, कितना से लगाना होगा भाई, तो बिल्कुल 2 से लगाइए, और कितना से, तो x से, तो 6x³, ठीक है ना, 6x³ और -5 में करेंगे तो -5 दूनी के -10x, चलो ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये से ये उड़ गया और ये से ये उड़ गया, देख लीजिए क्यों उड़ रहा है जो। अब कितना बच गया, तो 3x² - 5। अब कितना से लगाए, तो सिंपल आप लगा दो x से, तो जब x से लगाओगे तो 3x² - 5, यहाँ फिर से माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, कितना आ गया 0। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इसीलिए x² + 2x + 1 भी px का क्या होगा, px का क्या होगा मेरे बच्चे, बताएंगे जल्दी से, गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड अगर हो गया तो गुणनखंड के सहारे शून्य निकाल लीजिए, यहाँ शून्य के सहारे गुणनखंड निकाल करके लाए ना, उसी प्रकार से गुणनखंड के सहारे आप क्या निकाल लो, शून्य निकाल लो। तो कैसे करेंगे, अब x² + 2x + 1 = 0 करने पर, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 करते हैं भैया, तो बताओ ना क्या हो जाएगा, या x² फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे x², यानी कि x में तोड़ेंगे तो x + x में टूटेगा, +1 = 0, यहाँ x कॉमन ले लो तो x + 1, यहाँ +1 कॉमन ले लो तो x + 1 = 0, यहाँ से x + 1 पूरे कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ से x और यहाँ से +1 = 0, इसलिए x + 1 = 0 और फिर से x + 1 = 0, इसलिए यहाँ पे x = -1 और यहाँ भी x बराबर कितना, -1। तब हम कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद, अब चाहो तो बहुपद जो दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं, अभीष्ट बहुपद का शेष शून्यक जो आया है, शेष शून्यक वो कितना आया, -1, और एक और कितना आया है, -1 होगा। ठीक है, तो कितना इजी था देख रहे हैं ना, कुछ हमने नहीं किया, बस गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमने जो गुणनखंड आया उससे भाग दिए, भाग दे करके जो फिर भागफल आया उसको हमने कहा कि वो भी गुणनखंड होगा। अब अगर वो गुणनखंड हुआ तो उससे शून्य निकाल लिए, कितना आया, तो -1, और फिर से कितना आया, -1। चलिए अब अगला प्रश्न पर विचार करते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है, जरा सा देख लिया जाए क्या है। कह रहा है कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx ज्ञात करिए। अच्छा, भागफल और शेषफल दे दिया है ना, और भाज्य दे दिया है, तो कह रहा है gx को ज्ञात करिए, तो बड़ा इजी है। ये भी क्या है भैया, ये क्या है, तो गुना भाग हो गया इसमें, तो आइए ना इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का तरीका क्या है, जल्दी से बताएं कि जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखिए आराम से, है ना, जो दिया हुआ डेटा है उसको लिखो। तो गिवन क्या है, तो कह रहा है इतना को एक बहुपद
इतना से भाग दे रहे हैं, माने gx से भाग दे रहे हैं, तो जिसमें दे रहे हैं भाग वो होगा भाज्य। यहाँ भाज्य दे दिया है ना जी, भाज्य जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भाज्य जिसको हम लोग px बोल सकते हैं, और भाज्य px दे रखा है कितना, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 रखा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ डेटा है, तो कह रहा है शेषफल, और क्या है, भागफल दे रखा है। तो चलिए ना लिखते हैं भागफल, तो भागफल को यहाँ क्या लिख दें हम, क्यूएक्स लिख देते हैं, और भागफल क्यूएक्स दे रखा है कितना, दे रखा है x-2। देखो ना, विचार करो थोड़ा सा, आइए इसको इधर लेके चलाते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें भाग देने के प्रोसेस हो रहा है, तो यह हो गया भाज्य, इससे भाग दिया जाएगा तो ये हो गया भाज्य, कह रहा है भागफल और शेषफल, तो पहले भागफल और फिर ये हो गया क्या, शेषफल, है ना। यहाँ लिखते हैं भागफल x-2 हो गया, तथा इसमें एक चीज और क्या दिया हुआ है, शेषफल दे दिया हुआ है। शेषफल को हम लोग किससे लिखते हैं, तो rx से लिखते हैं। rx शेषफल कितना दे दिया है, -2x + 4 दे दिया है। डेटा क्या निकालना है, निकालना क्या है, तो जो निकालना है उसको लिखा जाए, तो निकालना है भाजक, भाजक जिसको कितना लिखे हैं, gx लिखे हैं, ये कितना होगा इसको बताना है। ठीक है कि नहीं, ये इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, अब इसका काम हो गया, इसमें से जो डेटा निकालना था लिखना था हमने लिख दिया। तो इसको बनाएंगे कैसे, है ना, इसको बनाएंगे कैसे, तो चूंकि भाग एल्गोरिथम पढ़े हैं ना, वही भिड़ाइए यहाँ पे, भाग एल्गोरिथम। तो भाग एल्गोरिथम हम लोग को क्या बोलता है, वही ना बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ कौन है, px है, बराबर भाजक कौन है, तो भाजक gx है, गुने भागफल, भागफल कितना है, तो qx है, और प्लस शेषफल कितना है, rx है। ठीक है कि नहीं, तो चलो यहाँ से हमको निकालना क्या है, इसका ये कितना होगा। तो आइए थोड़ा सा हम इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि जो जो चीजें दिया हुआ है उसको आप भाग दे लो, रख दो, डेटा जो भी दिया हुआ आप उसको आराम से रखो। तो कितना है, नहीं तो थोड़ा सा खाला रुक जाओ थोड़ा सा, कि px rx को इधर लेके चले आओ, तो -rx, और यहाँ हो गया gx, और इंटू में qx, है ना, निकालना है gx। तीसरी बताओ gx कितना हो जाएगा, ठीक है, तो gx हो जाएगा px -rx, और यहाँ पे qx गुना में है तो qx यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब जो डेटा दिया हुआ है आप रखिए तो मजा आ जाएगा। तो px कितना दे रखा है, तो px दे रखा है x³ -3x² प्लस x + 2। ठीक है, रख दिए। अब इसमें घटा लो शेषफल rx को, शेषफल rx कितना है, -2x + 4। ठीक है, और अपॉन qx, तो qx कितना है, x-2 है। आगे बढ़ा जाए, बढ़िए, आगे क्या होगा अब यहाँ से, या चलो gx, यहाँ से घटाओ x³ -3x² प्लस x + 2। ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2x, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी कितना 4 अपॉन x-2। डायरेक्ट अब यहाँ पे कर लो, अब ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कितना है, तो x³ -3x²। चलो ये सब तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि x³ का x³ -3x², x और यहाँ +2x कितना हो जाएगा, +3x, +2 और -7 कितना हो जाएगा, -2, और बटा में x-2। ठीक है, इतना करने में कोई दिक्कत। अब आप आराम से क्या करो, भाग लगा दो, क्योंकि अब यहाँ से बिना भाग लगाए आप कुछ कर नहीं सकते।
तो अब क्या करो कि x माइनस टू से भाग दे दो कितना में, तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू से, ठीक है ना। तो लगाइए, एक्स स्क्वायर से लगा दीजिए आप, एक्स क्यू माइनस में कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, चलिए माइनस, यहाँ प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये वाला सी वाला उड़ जाएगा, ठीक है। अभी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी डेटा लिख दो ऐसा ही, अब कुछ नहीं है, बस भाग लगाना है आपको, माइनस एक्स से लगा दो, तो माइनस एक्स से लगाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो जाएगा, चलिए यहाँ माइनस प्लस माइनस, ये वाला से वाला हो जाएगा, थ्री एक्स में से टू एक्स जाएगा तो खाली एक्स बचेगा माइनस टू, अब कितना सा लगा देंगे एक्स से, तो एक्स माइनस टू, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये से उड़ गया, ये से उड़ गया, है ना। शेषफल देखो जीरो आया क्या, मतलब प्रोसेस सब सही है। अतः मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अतः gx जो होगा, कह रहा था कि gx से भाग दीजिए, तो जो gx आएगा यानी gx के मतलब ये जो भागफल है कितना है, भागफल कितना है, तो जो आया है इसको यहाँ पे क्या करो लिख दो, दिस इज आंसर। तो काफी इजी था, ठीक है कि नहीं। अब आगे बढ़े, अगला प्रश्न पर आते हैं, आज का सबसे अंतिम सवाल रहेगा और वो आपके सामने रहा, ये देख रहे हैं, कह रहा है क्या कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो, यानी भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस शेषफल को संतुष्ट करते हो। और पहला यानी तीन प्रश्न इसमें दिया हुआ है और कह रहा है कि घात px बराबर घात qx। यहाँ पर थोड़ा सा खाली विचार कर लो, यहाँ px क्या हो सकता है, px क्या हो सकता है, तो px यहाँ पे भाज्य होगा, ठीक। gx क्या होगा, भाजक होगा, qx क्या होगा, भागफल, और rx क्या होगा, शेषफल। और जो भाग एल्गोरिथम बोलता है, यही बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है, यही ना है। अब यहां से कहता है कि अगर आप बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें यह कहता है कि जो भाजक का जो घात होगा, यहाँ शेषफल का जो घात होगा, है ना, हमेशा भाजक का घात ज्यादा होगा, ठीक है। आइए तो बाकी क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट दिया हुआ क्या है, गिवन है कि घात ऑफ घात किसका, तो px का बराबर घात किसका, qx का, है ना। इसको ऐसे भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि भाज्य px में भाग देना है भाजक gx से, यहाँ पर भागफल आएगा qx और यहाँ पे जो भी प्रोसेस करने के बाद शेषफल आएगा rx, ठीक है। इसी को विचार करते हुए हम लोग को एग्जाम्पल ले लेना है। तो सबसे पहले आ जाइए फर्स्ट में, पहले क्या निकालना है, तो पहले आ जाओ px का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब जरा सा विचार करो, कह रहा है कि घात px बराबर में घात qx, यानी कि यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल लो और इसका ऐसा एग्जाम्पल लो कि भाग दे, तो अगर यहाँ पावर एक है तो यहाँ भी पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर यहाँ पर पावर दो आता है भाज्य का, तो यहाँ भी पावर भागफल का कितना आना चाहिए, दो। अगर यहाँ भागफल तीन है तो यहाँ, सॉरी, यहाँ भाज्य का घात तीन है तो यहाँ पर भागफल का घात कितना होना चाहिए, तीन। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल होगा। तो थोड़ा सा विचार करो कि अगर हम px में भाग दे रहे हैं किससे, gx से,
ठीक है, तो बात तो तय है कि यहाँ पर भागफल आएगा क्यू एक्स। मान लेते हैं कुछ देर के लिए सेसफल नहीं आ रहा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो पावर है, तो मान लो यहाँ पावर ए, तो यहाँ भी पावर एम होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पावर जब घटेगा, जब हम जी एक्स से भाग देंगे, तो जी एक्स के पदों के पावर को अगर हम उसके पावर में अगर हम घटाते हैं, तो पावर यहाँ पर मैंने भाग देने के बाद, डिवाइड आने के बाद यहाँ पर पावर एम बचना चाहिए। यानी इधर वाले का पावर कितना होना चाहिए? 0, ठीक है ना। इधर वाले का पावर कितना होना चाहिए? 0। कहने का मतलब है कि 0 किसका पावर 0 होगा? तो 2 पर पावर किसका पावर 0 होगा? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। यानी सिंपल बात है कि अचर राशि का पावर 0 होगा। यानी हम कंफर्म हो लिए कि यहाँ पर मुझे भाजक जो लेना होगा वो एक अचर राशि लेना होगा, ठीक है ना। तो पहले आप पी एक्स का कोई सा भी वैल्यू ले लो, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो। तो हम ले लेते हैं x + 4, ठीक है, ले लिए। और जी एक्स कितना ले लो? तो जी एक्स ले लो, मान लो यहाँ, चलो ना यहाँ कर लेते हैं हम 6x। यहाँ हम जी एक्स ले लेते हैं 2, ठीक है। भाजक कितना ले लिए? 2। तो चलो बाकी हमको निकाल लेना है क्या? हमको निकाल लेना है क्यू एक्स निकाल लेना है। तो क्यू एक्स कितना होगा? क्यू एक्स के लिए क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। अब क्यू एक्स के लिए कुछ नहीं करो भैया, 2 से भागा दे दो, भाजक 2 से भागा दे दो, किस में? पी एक्स में। 6x + 4, तो 2 तिया के 6, x से भी लगाओ, x माइनस खत्म, यहाँ पर उतरेगा 4। चलिए, तो कितना सब लगा दो यहाँ पे? 2 से लगा दो, तो 2 दूनी के 4, 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्यू एक्स, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्यू एक्स कितना हो गया? तो क्यू एक्स हो गया 3x + 2, ठीक है। 3x प्लस कितना हो गया? 2। तथा आपसे पूछा था कि आर एक्स का भी बताइए, तो आर एक्स यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कितना? 0 है, ठीक है। तो हमने पी एक्स देख लिया, जी एक्स देख लिया, और क्या देख लिया? आर एक्स देख लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 का देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कैसे बनेगा, इसको अभी सॉल्व करते हैं। पी एक्स, यू एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का मान निकालना है। कह कि घात क्यू एक्स, यहाँ तक यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? डेटा क्या दिया हुआ है भाई? तो कह रहा है कि घात जो है किसका घात? तो क्यू एक्स का घात, यानी कि भागफल का जो घात होना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए घात किसका? तो आर एक्स का, ठीक है ना, यानी कि शेषफल का घात। तो आप ऐसा करो, इसी के आधार पर आप एक एक एग्जाम्पल ले लो पहले। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप क्यू एक्स का ले लो मान, कितना ले लो? तो आप क्यू एक्स को ले लो x + 2 ले लेते हैं, या तो कहिएगा सर x + 2 आप पहले भी ले चुके थे, खैर ले लो कोई दिक्कत नहीं, x + 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि आर एक्स का घात इसके घात के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ घात पहले आर एक्स लिखते हैं, घात यहाँ कितना है कि x का? क्यू एक्स का 1 है, तो यहाँ पर भी घात कितना ले लेते हैं हम? x ले ले, या तो x नहीं लेने का मन है तो 2x ले लो। देखिए तो यहाँ पावर कितना? 1 है। तो ये वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कह रहा है कि क्यू एक्स का जो पावर होना चाहिए यानी पावर 1 है, यहाँ आर एक्स के पावर यानी कि 1 के क्या बराबर है। अब आप क्या करो कि हम यहाँ पर देख लिए क्या? तो हमने देख लिया भागफल, हमने देख लिया क्या? शेषफल। अब तुम अपने से क्या करो, जी एक्स का मान ले लो, है ना। अब तुम जी एक्स का एक एग्जाम्पल ले लो। अब जी एक्स का एग्जाम्पल लेने के बाद आप आराम से पी एक्स का मान, यानी पी एक्स का जो भी एग्जाम्पल होगा आ जाएगा खुद से। यानी कि यहाँ जी एक्स जिसे हम भाग देना चाहते हैं वो ले लेते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, खाली 4, लेकिन नहीं 4 नहीं लेना चाहिए क्योंकि आर एक्स यहाँ कितना है? आर एक्स का पावर 1 है, शेषफल का पावर 1 है, तो भाजक का पावर कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम मिटा देते हैं,
और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल लेना है, ज्यादा भारी लेने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा भारी लेकर के एकदम हीरो नहीं बनना है, ठीक है ना। चलो तो जी एक्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग को किसके लिए, पी एक्स के लिए क्या करना होगा, पी एक्स के लिए क्या करना होगा, तो भाग एल्गोरिथम से आ जाइए, भाग एल्गोरिथम से आ जाइए। तो भाग एल्गोरिथम क्या कहता है, क्या कहता है जल्दी से बताइए, क्या कहता है, तो कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो अभी अभी जी एक्स हमने लिया है एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स एग्जाम्पल लिए हैं एक्स प्लस टू, प्लस आर एक्स एग्जाम्पल लिए हैं 2x। इसको आगे बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में कितना 2x, है ना। तो सब ये सब आ गया ना, और अतः कह सकते हैं कि पी एक्स जो है वो कितना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, जी एक्स कितना, तो जी एक्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए क्यू एक्स कितना है, तो क्यू एक्स एक्स प्लस टू है, तथा आर एक्स कितना, तो आर एक्स है 2x, ठीक है। तो यही ने कह रहा था कि एक उदाहरण लीजिए, अब जरूरी नहीं है कि आंसर मिले, क्योंकि हम अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप बनाओगे तो कुछ और एग्जाम्पल लोगे तो और आएगा कुछ अलग मान, ठीक है। अब आ जाइए अगला पर भी देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं अगला क्या कह रहा है। चलिए भाई अगला क्या है, तो कह रहा है कि घात आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए, है ना। घात आर एक्स कितना कहता है, 0। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड, इसमें गिवन क्या है कि आर एक्स का जो घात है, घात किसका, तो आर एक्स का वो कितना रखा है, 0। तो कह रहा है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स, इसका एग्जाम्पल लीजिए। तो कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भैया, पी एक्स कितना ले ले, जी एक्स कितना ले ले, आर एक्स तो कह रहा है 0 लेने के लिए, अच्छी बात है। तो आप ऐसा करो जी एक्स और क्यू एक्स का एग्जाम्पल ले लो खुद से। तो मैं यहाँ पे भाजक जी एक्स ले लेता हूँ खुद से, x माइनस 3, ठीक। और क्यू एक्स ले लेते हैं, क्यू एक्स ले लेते हैं x प्लस 2। तो क्या करते हैं अब हम क्यू एक्स पी एक्स के लिए काम करते हैं, है ना। आर एक्स तो कह दिया ऑलरेडी 0 लेने के लिए, हमने तो 0 ले लिया है, तो पी एक्स के लिए काम करिए। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि वही बात फिर से, भाग एल्गोरिदम से क्या पढ़े हैं भाई, तो पढ़े हम लोग पी एक्स इज इक्वल टू क्या, तो जी एक्स, है ना, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो आप ही बताइएगा जी एक्स कितना लिया है एग्जाम्पल, एक्स माइनस 3, क्यू एक्स कितना एग्जाम्पल लिए हैं, तो एक्स प्लस 2, और शेषफल आर एक्स कितना लेने बोला है, 0। घात आर एक्स कह रहा था 0 लेने के लिए, नहीं घात आर एक्स 0 लेने के लिए कह रहा था। तो क्या करे, यहाँ पर आप आर एक्स ले लो खुद से, आर एक्स कितना ले ले, यानी पावर उसका 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर ले ले 3, मन करे तो 2 भी ले लो, मन करे तो 4 भी ले लो, लेकिन हम 3 लिए हैं, इसका पावर यहाँ कितना हो जाएगा 0, यानी 3x पे पावर 0, तो पावर कितना है 0। तो चलो, तो यहाँ पर हमारे पास राइट हो गया कि हम आर एक्स को 3 रख ले, ओके। अब इसको बस खाली कैलकुलेशन करना है, तो पी एक्स भी आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स से पहले निकाल के बाहर कर लो, एक्स प्लस 2 में, फिर माइनस 3 से एक्स प्लस 2 में, और ऑलरेडी प्लस 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ माइनस 3x, और माइनस 3 होने के 6 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3x माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस 3। माने हम लोग अब कह सकते हैं, अतः पी एक्स का भी एग्जाम्पल ले लिए,
जी एक्स का भी ले लिए, क्यू एक्स का भी ले लिए और आर एक्स का ले लिए। क्या क्या लिए हैं लिख दीजिए। पी एक्स का भी तुरंत आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री। जी एक्स का एक्स माइनस थ्री लिए हैं। क्यू एक्स का एक्स प्लस टू लिए हैं और आर एक्स थ्री लिए। दिस इज आंसर। ठीक है, आप चाहो तो अलग एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न रहा, तो बने रहेंगे मेरे साथ। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, अपना राय व्यक्त करें कि कैसा है। दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, कुछ दिक्कत है अगर हमें सुधार करने की जरूरत है तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।